लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे हमला करने की जरूरत की गई थी। ये वही इंदरगढ़ है, मैं इस बात को जानता हूं। और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि इस देश को जो मजबूत करता, अखंड बनाता, वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है। जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए तो आप महसूस करना कितनी गहरी बात बता रहा हूं। मरते रोज लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं, लेकिन हम उस दुख को कितने समय तक गले से लगाते हैं, हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं, हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं अगर इनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे मन में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके आपके मन में जो संवेदना है, जो भावना है बाबा साहब अंबेडकर इस देश के प्रति और इस देश के संविधान के प्रति है, उन भावनाओं को परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। हालांकि ऐसे आंदोलन से होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। यह आंदोलन आज नहीं चला, ये तो 1980 से पहले, जब तक मान्यवर काशीराम साहब उनके साथी सड़कों पे आके समाज को जागरूक नहीं कर रहे थे, उससे पहले भी बाबा साहब को इन्हीं शब्दों से अपमानित करने का काम देश के नेता करते थे, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग रहे हो, किसी भी संगठन के लोग रहे हो। ये वही भारत है जिसमें बाबा साहब अंबेडकर की शव यात्रा निकाली गई, ये वही भारत है जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया गया, इतना पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान हासिल करने के बाद और देश को संविधान रूपी इतनी बड़ी शक्ति देने के बाद उनको अपमानित किया गया।